नमस्कार दोस्तों, जीके वाला क्लास एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को 30 ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न बताऊंगा जो आपका हिंदी गद्य साहित्य के विकास से संबंधित होगा। यानी कि आप सभी का शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, उन सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, यदि आप क्लास 10th के छात्र हैं, बोर्ड परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए एक एक करके उन सारे क्वेश्चन को देखते हैं और बीच बीच में आप सभी को एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा, यानी कि किस तरीके से आपका रचना पर आधारित और रचनाकार पर आधारित और विधाओं पर आधारित किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। ठीक है, यदि आप आज की इस वीडियो को पूरा एंड तक देखते हैं तो यहाँ से आप 5 नंबर पक्के करके जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ख्याति प्राप्त कहानीकार हैं। त्रिवेणी के रचनाकार यानी कि कौन है? देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ठीक है, लेकिन प्रसिद्ध नाटककार तो नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। और इसके बाद क्या है? अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी गलत ऑप्शन, ये भी गलत और ये भी गलत, और आपका ये वाला सही हो जाएगा। ठीक है, अशोक के फूल जो रचना है ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह है। ठीक है, अब देखो इनसे रिलेटेड आप सभी का बोर्ड परीक्षा में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद या फिर रामचंद्र शुक्ल, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी पर टिक लगाना होगा, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध निबंध संग्रह क्या है? अशोक के फूल है। ठीक है, इस तरीके से आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में क्वेश्चन बनेंगे। आगे भी मैं आप सभी को बताऊंगा कि रचनाकार पर आधारित किस तरीके से बनेंगे, विधाओं पर आधारित किस तरीके से बनेंगे, और कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के यहाँ से फंसने वाले हैं जो हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। उन सारे क्वेश्चन को आज की इस वीडियो में आपसे बताऊंगा। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी बात पर एक बार जोरदार से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ जोर से जोर शेयर कर दीजिए। चलिए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि रांगे राघव प्रसिद्ध नाटककार है। गबन के लेखक प्रसाद जी हैं। गबन तो वाला देखो ये पक्का गलत हो जाएगा, क्योंकि गबन के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद है। देखो मुंशी प्रेमचंद से संबंधित जितने भी रचना बनते हैं प्रसिद्ध, जैसे कि गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, है ना, उन सारे रचनाओं को अच्छे से अच्छे पढ़ लेना, क्योंकि वहाँ से आप सभी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। मुंशी प्रेमचंद की रचनाओं से संबंधित, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं से संबंधित, है ना, और महादेवी वर्मा के रचनाओं से संबंधित, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते हैं रचना संबंधित, उन सारे रचनाओं को अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आपका उनसे रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला क्या है, थर्ड वाला, कि माधुरी पत्रिका के संपादक रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो इसका राइट आंसर ये भी नहीं होगा। ठीक है, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, ये पहला ऑप्शन गलत, दूसरा भी गलत, तीसरा भी गलत, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अब थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा? थर्ड क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध रिपोर्टाज लेखक हैं, गलत हो जाएगा। प्रभाकर माचवे ख्याति प्राप्त डायरी लेखक हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राहुल सकृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जो राहुल सकृत्यायन हैं ये आपके प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार हैं। ठीक है, और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय उपन्यासकार के रूप में विख्यात हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका क्या हो गया? राहुल सकृत्यायन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है कि महादेवी वर्मा को रेखा चित्र के विशेष सफलता मिली रेखा चित्र में, या फिर डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय एक प्रसिद्ध आलोचक हैं, सुमित्रा नंदन पंत उपन्यासकार हैं, या फिर गोदान के लेखक अमृत लाल नागर हैं। देखो यहाँ पर फिर से पूछा गया है ना, गोदान किसका रचना है? मैंने आप सभी को अभी ऊपर ही बताया था कि मुंशी प्रेमचंद के रिलेटेड जितने भी रचनाएं हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, इन लोगों की जितने भी रचनाएं हैं आप अच्छे से पढ़ लो, उससे बाहर आप सभी का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप सभी का वहीं से दिया जाता है, रचनाओं से संबंधित, विधाओं से संबंधित उनके, और रचनाकार से संबंधित, है ना। तो गोदान किसकी रचना हो गई? मुंशी प्रेमचंद की रचना हो गई। ठीक है, अब आपका इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा को रेखा चित्र में विशेष सफलता मिली, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। 65 क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ठीक है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है,
या फिर क्या लिखूँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निबंध है, या फिर अजंता जयप्रकाश भारती की कहानी है, या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा। हाँ देखो ये वाला इंपॉर्टेंट है, बाणभट्ट की आत्मकथा। ठीक है, आपसे बोर्ड परीक्षा 2023 में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बाणभट्ट की आत्मकथा के रचनाकार कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, या फिर जयप्रकाश भारती, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर रामधारी सिंह दिनकर। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा, आपको इस पर टिक लगाना होगा, है ना। अब देखो यही क्वेश्चन को आपको पलट के भी दिया जा सकता है। क्या दिया जाएगा कि निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की कौन सी प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, जैसे ऑप्शन आपको 4 दे दिए जाएंगे, जैसे कि बाणभट्ट की आत्मकथा, ठीक है, अजंता हो गया, क्या लिखूँ हो गया, ईशा तू न गई मेरे मन से हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध उपन्यास कृतियाँ कौन सी है, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो आपको इस पर टिक लगाना होगा। ठीक है, ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये चौथा वाला हो जाएगा। समझ में आ गया अच्छे से। चलो अब देखते हैं छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, कवि नहीं बल्कि लेखक है। समझ में आ गया अच्छे से। गबन प्रेमचंद की काव्य कृति है, गबन तो है लेकिन काव्य कृति नहीं है। ठीक है, गबन प्रेमचंद की है लेकिन काव्य कृति नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध व आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है भैया, गुलाब राय हैं क्या। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठेले पर हिमालय के लेखक गुलाब राय नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या है हमारा कि श्री नारायण चतुर्वेदी एक प्रमुख रेडियो रूपककार थे, या फिर झलमला पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी की कहानी संग्रह है। गलत हो जाएगा। ठीक है, ठूठा आम के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो ठूठा आम रचना है इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वायरल रचनाकार है आपका ठूठा आम, मैला अचल, ठीक है, झलमला हो गया। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में इनसे रिलेटेड आप सभी के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ठूठा आम किसके रचनाकार हैं, ठूठा आम के रचनाकार कौन है, भगवत शरण उपाध्याय। ठीक है, मैला अचल किसकी रचना है, फणीश्वर नाथ रेणु की है। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठूठा आम के रचनाकार ये आपका गलत हो जाएगा, जयप्रकाश भारती नहीं होगा बल्कि भगवत शरण उपाध्याय जी होगा। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय होंगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगला 8वां क्वेश्चन हमारा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध जीवनी लेखक हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। कलम का सिपाही के लेखक प्रेमचंद्र हैं। क्या हो जाएगा, कलम का सिपाही के लेखक, जल्दी बताइए, यदि आपको पता है तो मैं बता दीजिए, अदरवाइज मैं आप सभी को बताता हूँ कि कलम का जो सिपाही है इसके रचनाकार कौन है, अमृत राय हैं। ठीक है, कलम का सिपाही के लेखक अमृत राय। ठीक है, उसके बाद क्या है कि गिरती दीवारें के लेखक कौन है, उपेंद्र नाथ अश्क हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी सफल भेंट वार्ता लेखक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत, पहला भी गलत, आपका थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रसिद्ध कवि हैं। क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा, है ना। कानन कुसुम जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कहानी है, गलत। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आलोचक हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 9वां आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक हैं। गोदान प्रेमचंद का प्रसिद्ध काव्य है। देखो फिर से पूछा गया, अब गोदान तो प्रेमचंद की है लेकिन प्रसिद्ध काव्य नहीं है। ठीक है, रचना है लेकिन प्रसिद्ध काव्य नहीं है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये थर्ड वाला हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र प्रसिद्ध आलोचक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है हमारा कि विचार विधि। ठीक है, अब देखो ऐतिहासिक ग्रंथ तो नहीं है लेकिन हाँ विचार विधि वो क्या कहता है, चिंतामणि त्रिवेदी। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की नाटक है। तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये आपका थर्ड वाला राइट आंसर, संयुक्त राष्ट्र संघ में जयप्रकाश भारती का साहित्य योगदान है, गलत हो जाएगा आपका, ये थर्ड वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां में क्या है कि नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं।
गलत हो जाएगा आपका। गोदान प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। देखो गोदान बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद की रचना है। इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन ये बनेंगे कि प्रेम निम्न में से पूछा जाएगा आपसे कि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। गोदान हो गई, कंकाल हो गया, त्रिवेणी हो गई, ठीक है, या फिर तितली हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोदान हो जाएगा। तो आपको गोदान पर टिक लगाना होगा। इस तरीके से आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में इस बार पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। जैनेन्द्र कुमार क्या है? एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। गोदान प्रेमचंद की रचना है लेकिन ये कहानी संग्रह नहीं है, ठीक है, ये भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और फोर्थ वाला आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है। ध्रुव स्वामिनी मैं आप सबको बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी की है, ठीक है। ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है, मतलब कि कवि भी हैं आपके जयशंकर प्रसाद और लेखक भी हैं, ठीक है। अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं क्या? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये अभी आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और ये रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13वां क्वेश्चन देखते हैं। 13वां क्वेश्चन में है कि मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो आपका 13वां का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राम वृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह, हाँ देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि, त्रिवेणी, ठीक है। इसी तरीके से आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित बहुत सारी रचनाएं हैं इससे जो आपका हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, ठीक है। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये जो है थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध संग्रह। चलिए अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत हो जाएगा, ठीक है। महादेवी वर्मा प्रसिद्ध रचना गोदान है, गलत हो जाएगा। गोदान किसका रचना है? मैंने आप सभी को अभी बताया, बार बार यही पूछा जाता है, बार बार कुछ है नहीं, आप सभी अच्छे से तैयार करेंगे तो फटाफट याद हो जाएगी, ठीक है। अब आप सभी ने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आपको नहीं याद होगा। गोदान किसकी रचना है? प्रेमचंद की रचना है, ठीक है। गुनाहों की जो देवता हैं इसके रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती हैं। तो आपका यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि गुनाहों के देवता, देखो इस तरीके से आपका 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाएंगे। किस तरीके से पूछा जाएगा कि गुनाहों के देवता के रचनाकार हैं, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, जैसे मान लो जयशंकर प्रसाद हो गया, महादेवी वर्मा हो गया, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो गए, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गए, ठीक है। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? धर्मवीर भारती ऑप्शन में दिया जाएगा आपको, ठीक है, धर्मवीर भारती पर आपको टिक लगा देना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी तरीके से इस क्वेश्चन को पलट के भी दिया जा सकता है। कैसे दिया जाएगा? देखो पूछा जाएगा कि धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध उपन्यास है। ऑप्शन आपको 4 रचना दे दी जाएंगे, जैसे मान लो कि गुनाहों का देवता दे दिया गया, ठीक है, और क्या दे दिया गया? त्रिवेणी दे दिया गया, ठूठा आम दे दिया गया, चित्रलेखा दे दिया गया, ठीक है। तो आपको किस पर टिक लगाना होगा? गुनाहों का देवता पे टिक लगाना होगा, क्योंकि यही आपकी प्रसिद्ध जो उपन्यास रचना है ये किसकी है? धर्मवीर भारती की है। अब देखो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे? थर्ड क्वेश्चन आपका ये बनेगा कि गुनाहों का देवता किस विधा पर आधारित रचना है ना। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। यदि आप इन क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करते हो तो यहाँ से आप सभी का एटलीस्ट 5 नंबर का अच्छे से तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो गुनाहों का देवता जो रचना है ये उपन्यास विधा पर आधारित है। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में। तो आपका 14वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन। 15वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंध के रूप में प्रसिद्ध हैं, निबंधकार के रूप में। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लक्ष्मी नारायण एक प्रसिद्ध कवि है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। कंकाल लेखक गुलाब राय गलत हो जाएगा भैया। कंकाल किसके हैं? जयशंकर प्रसाद जी के हैं, ठीक है। कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्व, ठीक है, ये सारे किसकी है? जयशंकर प्रसाद जी के, ठीक है। तो ये इसलिए आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार है, गलत हो जाएगा ये। इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। अब 16वां क्या है? चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं
कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचन इतिहास, निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या कौन बोला जा रहा है, किसको बोला जा रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को बोला जा रहा है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन तीनों में माहिर है, यानी कि निबंध समालोचना और इतिहास के लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि व कहानीकार हैं, गलत। राजेंद्र प्रसाद मतलब कि राजेंद्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, गलत हो जाएगा। गबन रंगभूमि जयशंकर प्रसाद जी के, देखो अभी मैंने बताया था ना कि गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, ये किसकी रचना है भाई? बार बार पूछा जाता है ये आपका, इनसे रिलेटेड आपके बहुविकल्पी बोर्ड परीक्षा में बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो गबन और रंगभूमि के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ठीक है, तो ये इसलिए आपका राइट आंसर नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद जी नहीं है, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध समालोचना और इतिहास लेखन के लिए प्रसिद्ध हैं। चलिए अब देखते हैं 17वां क्वेश्चन। 17वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है क्या? तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीर्थ सलील के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ईसा तू न गई मेरे मन से रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध काव्य कृति है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हिमालय की पुकार भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, गलत हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? तीर्थ सलील के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा 18वां क्वेश्चन हो जाएगा कि डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात नाटककार हैं, गलत। मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जयप्रकाश भारतीय आलोचक के रूप में प्रसिद्ध है, गलत हो जाएगा। गुनाहों का देवता के उपन्यासकार लेखक कमलेश्वर नहीं है। ठीक है, ये अभी इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। ठीक है, ये ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। उसके बाद हमारा 19वां क्वेश्चन है कि रामचंद्र शुक्ल महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, क्या हो जाएगा 19 का आंसर? गलत हो जाएगा ये। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र रीतिकाल के रचनाकार, ये गलत हो जाएगा। स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना नहीं है, ये है जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है, ध्रुव स्वामिनी, कामना, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, ये सारी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की। देखो वही चीज़ यहाँ पर भी पूछा गया है कि क्या पूछा गया कि स्कंदगुप्त आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, गलत हो जाएगा इसलिए। ठीक है, फिर इसके बाद 20वां में हमारा क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? 20वां का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सक्रेत्यायन की काव्य कृति है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक है, गलत। विद्यानिवास मिश्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, ये आपका हो जाएगा गलत। ठीक है, चलिए उसके बाद 21वां क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन क्या है कि रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि हैं, गलत हो जाएगा आपका। 21वां क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा ख्याति प्राप्त कवि नहीं है, बल्कि आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इला चंद्र जोशी सफल उपन्यासकार है। मैंने आप सभी को एक बार इसके ऊपर बना करके बताया था, यानी कि रचनाकार से संबंधित जो भी मैं आप सभी को क्वेश्चन बताया दूँ, आप जा करके देख सकते हो हमारे प्लेलिस्ट के सेक्शन में। ठीक है, उसके बाद मैला आंचल, मैला आंचल शैलेश मटियानी का प्रसिद्ध उपन्यास है क्या? गलत। तो भैया मैला आंचल के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए। मैंने आप सभी को बताया था ना, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की। ठीक है, मैला आंचल के रचनाकार कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु हैं। ठीक है, उसके बाद सियाराम शरण गुप्त भेंटवार्ता नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22वां जो हमारा है कि जैनेन्द्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं, 22वां क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, यामा जयशंकर प्रसाद जी की कहानी संग्रह है, ये गलत हो जाएगा आपका, कहानी संग्रह नहीं होगा बल्कि। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य इतिहासकार हैं, साहित्य इतिहासकार थे, तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज़? सही हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा कहानीकार थे, गलत हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 23वां क्वेश्चन। 23वां क्वेश्चन क्या है हमारा कि ममता जयशंकर प्रसाद जी का प्रसिद्ध उपन्यास है, गलत। उपन्यास तो नहीं है, हाँ लेकिन कृति है। ठीक है, क्या लिखूँ पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही है आपका पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की रचना क्या लिखूँ। ठीक है, उजली आग रामधारी सिंह दिनकर के महाकाव्य नहीं है, अजंता के लेखक जयप्रकाश भारती नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां क्वेश्चन। 24वां क्वेश्चन क्या हमारा कि जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं, क्या हो जाएगा 24वां का? गलत हो जाएगा ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, गलत हो जाएगा ये। ठीक है,
रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं, निबंधकार देखिए रामचंद्र शुक्ल हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद 25वां क्वेश्चन हमारा कि रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत हो जाएगा 25वां क्वेश्चन का। ठीक है, ममता जयशंकर प्रसाद जी की है लेकिन नाटक नहीं है। ठीक है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भारतीय संस्कृति के निबंध लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, भारतीय संस्कृति के निबंध लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा। स्कंदगुप्त मैंने आप सभी को अभी बताया कि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, धूस्वामिनी, कामना, ठीक है, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, एक घूट, ठीक है, ये सारी रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की है। और प्रेमचंद तो है नहीं, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 26वां क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन क्या है कि विद्यानिवास मिश्र नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत हो जाएगा। ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रख्यात कवि हैं, गलत हो जाएगा। ईशा तू न गई मेरे मन से निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती नहीं है, इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, मित्रता निबंध के लेखक रामचंद्र शुक्ल हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आपने भी पढ़ा होगा, पहला चैप्टर है ना। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आप सभी को मित्रता का मोस्ट इम्पॉर्टेंट गद्यांश बताया था, जो आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में आना है। ठीक है, यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लेना, वहाँ से आपका 6 नंबर पक्का हो सकता है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला क्या है, 27वां है हमारा कि अमृतलाल नागर प्रसिद्ध एकांकी के लेखक हैं, क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, रामविलास शर्मा प्रसिद्ध भेंट वार्ता है, गलत हो जाएगा। डॉक्टर नागेंद्र ख्याति प्राप्त समालोचक हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जयप्रकाश भारती कवि के रूप में विख्यात नहीं है, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला। उसके बाद हमारा 28वां क्वेश्चन है कि वृंदावन लाल वर्मा लब्ध प्रतिष्ठ कवि हैं, गलत हो जाएगा। बच्चन प्रसिद्ध समालोचक है, गलत। प्रकाश चंद्रगुप्त ख्याति प्राप्त रिपोर्टाज के लेखक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बनारसी दास चतुर्वेदी सशक्त व्यंग्य लेखक नहीं है। ठीक है, ये आपका इसलिए गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं 29वां क्वेश्चन। 29वां क्वेश्चन क्या है हमारा? 29वां क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत हो जाएगा। अजातशत्रु के लेखक उदय शंकर भट्ट नहीं है, बल्कि कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही आपका राइट आंसर होगा। शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है? अज्ञेय है। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र यादव शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं, ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शेखर एक जीवनी अज्ञेय की कृति है। अब आपका यहीं से अगर बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया जाएगा तो किस तरीके से पूछा जाएगा कि शेखर एक जीवनी के रचनाकार कौन है? आपको 4 ऑप्शन दे दीजिएगा, जिसमें से अज्ञेय रहेगा तो आपको अज्ञेय पर टिक लगा देना होगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन मतलब 30वां क्वेश्चन देखते हैं। 30वां क्वेश्चन में कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? देखो, आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक प्रसिद्ध निबंधकार हैं, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आप सभी को कई बार बताया ऊपर कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या है? प्रसिद्ध निबंधकार हैं। ठीक है, इसलिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी एक महान कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध नहीं है। जयशंकर प्रसाद एक प्रसिद्ध आलोचक नहीं है। ठीक है, उर्वशी के लेखक जयप्रकाश भारती नहीं है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार के रूप में है लेखक। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और इनसे ही संबंधित आप सभी के यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।